हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इससे पहले के लेक्चर में हमने लैग्रांज फॉर्म पढ़ा था और उस पर सम किए थे। अब इसमें नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर का जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। मतलब अगर सम जो दिया है उसमें अगर केवल पी और क्यू में आ रहा है, कांस्टेंट कितने भी हो सकते हैं। पी यहाँ पर क्या है, डेल जेड ओवर डेल एक्स है, और क्यू क्या है, डेल जेड ओवर डेल वाई। मतलब पी का मतलब है डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड क्यू इक्वल टू है डेल जेड ओवर डेल वाई। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें पी एंड क्यू आता है। सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें जेड पी क्यू में अगर सम दिया है तो उसको हम सेकंड से करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट कितने भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका वर्किंग रूल देखना है। वर्किंग रूल में क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन का, अगर इक्वेशन हमारी इस टाइप से दी है जिसमें पी है क्यू है और कांस्टेंट टर्म है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट का हम कंप्लीट सॉल्यूशन, हर जो भी क्वेश्चन आएगा सभी में हमें यही लेकर चलना है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक, फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सम होगा उसमें हम p को a से रिप्लेस करेंगे, q को b से, मतलब फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ p की जगह a रखेंगे, q की जगह b रखेंगे, इक्वल टू 0। फिर हम उसे b के लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फॉर b के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, a के फंक्शन में आएगी। तो b की जो वैल्यू आएगी उसको हम कहाँ रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, b इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ a इंटू वाई प्लस c, वेयर a एंड c, यहाँ पर जो a एंड c हैं वो क्या है, हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वेयर a एंड c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें अगर आता है कि सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर आता है सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है कि पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं हम, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a एंड c। मतलब पहले a के रिस्पेक्ट में उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद c के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। वहां से हम किसको एलिमिनेट करेंगे, a और c को, एलिमिनेटिंग a एंड c, और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट होगी उसमें क्वेश्चन किस में आएगा, p और q में आएगा, साथ में एक कांस्टेंट हो सकता है, एक या दो, कितने भी कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन क्या होगा, p होगा और q होगा, ना तो कहीं z होगा, ना कहीं x होगा, ना ही y होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हम मानकर चलेंगे z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के क्वेश्चन होंगे सभी में हमको ये लेकर चलना है। फिर हमें p को a से रिप्लेस करना है, जो क्वेश्चन में जो भी सम आएगा उसमें जहां भी p होगा p को a से रिप्लेस करना है, q को b से रिप्लेस करना है, और उसको हमें b के लिए सॉल्व करना है। तो b की जो वैल्यू आएगी वो a के टर्म्स में आएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, फंक्शन ऑफ a हमने मान लिया, तो यहाँ पर b की वैल्यू रख देंगे सेकंड में। तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कितना हो गया, फंक्शन ऑफ a इंटू वाई प्लस सी। तो यहाँ पर a और c क्या हो गए, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और जो आंसर आया है यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। फिर अगर आता है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, सिंगुलर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं जो हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, a है और c है, इसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से हम a और c को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो जरूरी नहीं है कि इसमें जो सम आते हैं ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है कि केवल p है, q है और साथ में कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इसमें मोस्टली सम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें p भी है, q भी है, x है, y है और z है। उनको हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है उसमें क्या होता है, z होता है, p होता है और q होता है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड होती है, उसमें x होता है, y होता है, p होता है, q होता है। ठीक, लेकिन सभी नहीं होते हैं, मतलब इसमें z नहीं होगा, इसमें x और y नहीं होगा। तो इस टाइप के इजी सम कम आते हैं। मोस्टली सम कौन से आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जैसे किसी क्वेश्चन में p दिया है, q, x, y और z, तो वो हमें देखना होता है कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में हो रहा है, थर्ड में हो रहा है या फोर्थ में हो रहा है।
ठीक, तो वो हम एक अलग टॉपिक में करेंगे। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन नाम से जो टॉपिक बनाएंगे उसमें हम वो सम करेंगे। अभी हम केवल इसका सिंपल वर्किंग रूल समझ रहे हैं और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि इसमें p है, q है और एक कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है, मतलब फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 है। क्या लिखेंगे हम कि द गिवन इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन देख के हम क्लियर समझ आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप का आ सकता है। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, दैट इज फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ पी क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर चलना है। तो क्या लिखेंगे हम? इट्स कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट इंटीग्रल इज z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो सम दिया है वो फंक्शन किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में, मतलब फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 फॉर्म है। उसके बाद हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये मानकर चले कि z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इसका कंप्लीट इंटीग्रल है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, p को a से रिप्लेस करना है और q को b से रिप्लेस करना है, मतलब फंक्शन ऑफ ab इक्वल टू 0 रखना है जहाँ p q हमने लिया है। तो p इक्वल टू a रखेंगे और q इक्वल टू b रखेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट p इक्वल टू a एंड q इक्वल टू b। ठीक, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देन b इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा वो क्या आ जाएगा, मतलब b की जो वैल्यू होगी वो हम कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में। क्या लिखेंगे? कंप्लीट इंटीग्रल इज z इक्वल टू ax प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y प्लस c। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी टाइप का था। इस पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म के जो सम आएंगे, मोस्टली ज़्यादा मार्क्स में जो सम आते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि जैसे हमें p दिया है, q, x, y और z, अगर हमें ये सभी दिए हैं और उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पहले फर्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।